आपके किचन और घर से लेके रोज रोज सफाई करने की झंझट खत्म बस एक हैंगर की मदद से। तो चलिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे हैं जो आपके घर और किचन को आसान बना दें। कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आ गई हूँ। तो आशा करती हैं टिप्स पसंद। तो यहाँ पे टिप्स स्टार्ट होता है। ये अचार की बॉटल है, इसे मैं पहले गर्म पानी से, गुनगुने पानी से उसे धुल के क्लीन कर ली हूँ अंदर का। ये देखिए, अब इसका रैपर हमें निकालना है। अब हम इसे जार की, जो कहते हैं ना जार वाली जो चीज़ें होती हैं कांच वाली, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें अचार आते हैं, बट मैं इसे कभी भी इधर उधर नहीं हटाती हूँ। और इससे गर्म जो पानी मैं कर रही हूँ इसमें थोड़ा सा नींबू ऐड कर दूंगी। ये देखिए, तो बस अब ये सोच रहे होंगे नींबू इसमें क्यों गर्म पानी में आप डालें। आप लोग कभी भी होटल या कहीं भी देखते होंगे हाथ को अपने क्लीन ऑयली चीज़ को खत्म करने के लिए आपको नींबू पानी आता है, हाथ धोने के लिए आता है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या क्लीन करना है, इस कांच के जो रैपर हैं उन्हें भी क्लीन करना है, कुछ और भी चीज़ें क्लीन करनी है। तो आपको दिखाते हैं। चलिए पहले मैं इस रैपर को देखिए, लगा हुआ बिल्कुल कुछ भी नहीं इधर उधर। अब बस मैं इसे 2 भी मिनट, 1 मिनट नहीं लगेगा, 1 सेकंड। और ये कैसे आसानी से पानी, क्योंकि गर्म हो चुका है, विंटर बहुत ज़्यादा ठंड है कड़ाके, हाथ में गर्म पानी भी पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से घुमाती हूँ। अब मैं चलती हूँ इसके पूरे अच्छी तरीके से इसे मिलाती हूँ। अब इसकी रैपर को निकालती हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं कैसे कमाल का निकल गया। इसके लाश कैसे अजीब से हो गए हैं ना। तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स होते हैं जब मैं कबाड़ से जुगाड़ लगाती हूँ और आपके लिए कुछ यूजफुल टिप्स देती हूँ। तो चलिए इसे क्लीन करते हैं, उसके बाद आपको चलिए यहाँ पे कांच तो हमारी क्लीन हो चुकी। अब यहाँ तभी उसमें स्मेल रह ही जाएगा, तो ये कैप भी मैं क्लीन कर ली हूँ। अभी इस गर्म पानी में क्या करूँगी, अपने घर की जितनी भी किचन की हमारी क्लीनिंग के लिए चाकू, छिलनी, पीलर जो भी है सारे को मैं इसमें डाल दूँगी। जो नींबू की कास्टिक इसमें है ना, उसके कारण हमारी जितनी भी पीलर, चाकू, जितनी सारी, जो इतना मैं इसमें डालूँगी सारी इतनी अच्छी क्लीनिंग होगी ना, जो आप भी देख के हैरान हो जाएँगे। तो ऐसे छोटे-छोटे टिप्स आप ज़रूर यूज़ किया करिए, क्योंकि डेली आप अपनी चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा सा क्लीनिंग करते रहते हैं ना, तो इससे आपके घर और किचन की रोज़-रोज़ की समस्या नहीं होती है, ना आपको घंटों-घंटों परेशान होना रहता है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए ये अच्छी तरीके से खौल चुका है, अच्छे तरीके से हो गया। अब इसे मैं उतार दूँगी गैस से, गैस बंद करूँगी और इसकी क्लीनिंग थोड़ी-सी ब्रश लेके करूँगी। ये देखिए, तो यहाँ देखिए इस तरीके से। और इससे क्या होता है, आपके जो भी इस पे बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े लगे रहते हैं या कुछ भी कह रहते हो, वो बहुत अच्छे तरीके से इससे ख़त्म हो जाते हैं। और आपके बच्चे चाहे चाकू छुए, चाहे कोई भी छुए, यूज करे, कुछ भी कटिंग पिटिंग कर रहा, कोई भी दिक्कत नहीं है कि आप इस तरीके से है। तो यहाँ पे मैं हल्का हल्का ब्रश लगा देती हूँ, जिससे जो भी और भी इधर उधर गंदगी होगी सारी निकल जाएगी। तो चलिए क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद दिखा। तो यहाँ पे सारी देखिए मैंने क्लीनिंग कर ली, इसका स्टैंड भी मैंने क्लीनिंग कर लिया। आप चलिए आपको दिखा देते हैं सारी क्लीन, कितनी कमाल की क्लीनिंग हुई है। तो इस तरीके से आप अपने किचन के कुछ क्लीनिंग के पार्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिससे आपके खाने से पीने तक की डेली की रूटीन होती है, उसे यूज़ ज़रूर किया करिए। और उसी पानी में नींबू और ये गर्म पानी में मैंने अपने किचन के हैंकी को भी क्लीन कर लिया। तो यह टिप्स आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब मैं अपने किचन के जो छोटे छोटे होते हैं डिब्बे वगैरह, चीनी के, चाय पत्ती के, ऑयल के, सब सारी चीज़ों को क्लीन करती हूँ। ये हफ्ते में 1 से 2 बार मैं डेली करती हूँ, 2-3 बार, जिससे हमारी किचन हमेशा क्लीन और चमकती रहती है। तो ऐसे आप छोटे छोटे टिप्स को यूज करते रहेंगे ना, तो आपके घर और किचन रोज़ चमकेंगे। और कभी अगर आपको जरूर ये हुआ कि टाइम नहीं है, तो आपको झंझट भी, सोचने की भी टेंशन नहीं लेना है, आराम से क्लीनिंग आपका घर ऐसे भी चमकता रहेगा। तो आई होप, आशा करती हूँ यह छोटे छोटे टिप्स अच्छे लगेंगे। चलिए अभी और भी मैं क्लीनिंग सारा करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जैसे नमक के डिब्बे, ये देखिए ये भी बहुत गंदी सी हो चुकी है, तो उसी पानी से मैं एक बार इसको भी क्लीन कर लूँगी। और क्लीन करने के बाद इसकी आराम से इस तरीके से, ये देखिए, बस ऐसे टिप्स एंड ट्रिक को यूज करिए। और गर्म और नींबू मिलाने के बाद यह पानी आपके लिए बहुत अच्छा सा काम करता है। इस तरीके से देखिए, ब्रश से इसमें जो भी डस्ट लगे होंगे गंदे, उसे भी मैं क्लीन कर लूँ। तो चलिए इस तरीके से इस नमक के डिब्बे भी बहुत अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। अब
वही मैं क्या करती हूँ, सेकंड जो स्टैंड मेरा ये है मसाले वगैरह रखने वाला, उस पे मैं इसी स्टैंड पे हल्का हल्का नींबू से लगा दूँगी। इससे क्या होंगे, जो भी छोटे छोटे कीटाणु आते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं बैठेंगे और आपके किचन भी बहुत अच्छी क्लीन और बहुत अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू भी आएगी नींबू की, लेमन की, और इतनी अच्छी आएगी जो आप खुद कहेंगे अरे वाह, कहाँ से इतनी अच्छी स्मेल आ रही है। तो कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर यूज किया करिए। कभी क्या आपने नींबू से किचन क्लीन किया? कभी नहीं किया। चलिए हम करके दिखा रहे हैं आपको। और इस कपड़े से आपको लेके हल्का हल्का हाथ लगा के आपको साफ़ कर लेना। तो यहाँ पे देखिए मेरी क्लीनिंग बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। आई होप, आशा करती हूँ यह भी टिप्स आपको बहुत ही पसंद आएगा। जब आप इस तरीके से छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक को यूज करेंगे किचन से लेके घर तक की क्लीन। हमारे इस स्टैंड पे जो सामान रहती है उसे मैं रखती हूँ। ये चीनी, चाय पत्ती, इधर सॉल्ट, नमक जो होता है वो भी होता है, मसाले होते हैं और कुछ जो डेली यूज में ऑयल होती है पूड़ी पराठे के लिए। अब आज मैं चलती हूँ अपने चूल्हे की क्लीनिंग तो डेली होती है, बट कुछ थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक के साथ नहीं हो पाती है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से अजीब सी लग रहा है हमारा चूल्हा, गैस स्टोव, तो जिसे हमें क्लीन करना है। बहुत चिपचिपा अजीब सा लग रहा। अब हम इसके यूज क्लीन करने के लिए क्या क्या यूज करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। कभी भी जब भी आपका लगे कि आपका किचन, आपका चूल्हा बहुत गंदा है, तो इस तरीके से बेकिंग पाउडर आपको थोड़ा सा ले लेना है और गैस के चूल्हे पे आपको डाल देना है। गैस चूल्हे पे डालने के बाद आपको उसी पे थोड़ा सा नींबू निचोड़ देना है। फिर देखेंगे जो चार चांद की तरह चमकना स्टार्ट होगा आपका चूल्हा। आप सोचे भी नहीं होंगे क्या इतना क्लीनिंग हो सकता था। तो इससे जो ऑयलीपन है वो भी ख़त्म हो जाएगा, जो अजीब सी बैड स्मेल अगर लग रही है वो भी ख़त्म होगा और आपकी किचन एकदम चमकना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लेके आते। तो चलिए यहाँ पे मेरे किचन की जो गैस स्टोव है मेरा, वो भी गैस भी क्लीन हो चुका है। यहाँ पे जो दाग धब्बे दिख रहे थे बिल्कुल नहीं है। तो चलिए अभी एक कपड़ा, जो सूखा कपड़ा मैंने अपने किचन का टॉवेल लिया था, उसी टॉवेल से मैं इस तरीके से इसे साफ करके गर्म पानी से इस तरीके से क्लीन करेंगे। तो आपको क्लीन करने के बाद रिजल्ट दिखाती हूँ। तो यहाँ पे चलिए ये देखिए मेरा गैस चूल्हा कितना क्लीन हो चुका है। तो आई होप, आशा करती हूँ यह टिप्स आपको बहुत ही पसंद आएगा। यहाँ पे अब चलिए ये बॉटल जो मैंने क्लीन किया था उसी बॉटल को, अब इस बॉटल में आप ये जो जार है इसमें मैं क्या करूँगी जिससे इसके अचार की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो चलिए हम आपको बताते हैं। थोड़ी थोड़ी इसमें पानी भी है, नमी लग रही है, तो मुझे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे तुरंत वो काम करना है, सूखने के लिए समय नहीं देना। तो इस तरीके से आपके पास न्यूज़पेपर आपके घर में आता ही होगा। बस न्यूज़पेपर को लीजिए और फाड़-फाड़ के आप इस बॉटल में डालती जाइए। इससे क्या होगा चलिए हम आपको बताते हैं। इससे ये जो न्यूज़पेपर का स्मेल होगा, जिसमें इसमें जितनी भी पानी होगा जार में, वो तो पानी को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करेगा ही, साथ-साथ इसके अचार की जो स्मेल है ना, वो भी ख़त्म करेगा। तो यार इससे 2 जुगाड़ लगे ही रहे हैं। तो इस तरीके से टिप्स को अगर आपको तुरंत कुछ जार वगैरह यूज करना हो तो आप इस तरीके से न्यूज़पेपर डाल दीजिए और न्यूज़पेपर डालने के बाद आप अच्छे तरीके से घुमा दीजिए। वो पानी को भी एब्ज़ॉर्ब करेगा और उसकी बैड स्मेल, जो अचार की स्मेल थी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके का टिप्स आपको बहुत ही पसंद आएगा और इसके साथ एक और जुगाड़ लगाना है। सेकेंड टिप्स, इसी को, इसकी स्मेल हटाने के लिए एक और टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरीके से आप माचिस की तीली को जलाइए और जलाने के बाद उसके आग को बुझाकर बस इसको, उसी तीली को उसी में डाल के बंद कर देना है। इससे 100% आपकी की जो स्मेल, जिस भी चीज़ की स्मेल होगी वो 100% ख़त्म हो जाएगी। आधे तो आपके न्यूज़ के पेपर ख़त्म कर दिए, आधे आपकी तीली। तो है ना कमाल के टिप्स। ऐसे ही आपको कोई भी बॉटल को यूज करना हो तो फटाफट यूज कर सकते हैं। तो उसी स्मार्ट किचन से लेके ये भी रिलेट, इस तरीके से हमारी जो हरी मिर्च आती है, इस समय अगर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, रेड तो पड़ जाती है, उसके बाद सड़ना भी स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ना थोड़ा सा धूप, गर्म मौसम तो है नहीं, इस कारण ये बहुत अजीब सा हो जा रहा है हरी मिर्च। तो इसे हमें क्या करना है, इस तरीके से जिस डली में आप रखते हो, स्टोर करते हो, उसमें आपको एक न्यूज़पेपर लगा देना है और हरी मिर्च को आपको धुल लेना है क्योंकि धुल के रखेंगे तो सबसे बड़ी टिप्स ये होगी, जब भी आपको यूज करना होगा तो आपको इस ठंडी में बार बार हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मिर्च को धो, क्योंकि हर चीज़ में मिर्च की ज़रूरत पड़ती है।
आप जब भी इस तरीके से हरी मिर्च को बार बार आपको हाथ लगाने गीला करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपकी हरी मिर्च भी सेफ रहेगी और आपको बार बार धोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और जब धुल के आप एक साथ रखिए तो इसे इस तरीके से पेपर में कुछ ना इस तरीके से कर दीजिए, इसके सारे पानी को सॉर्ब कर लेगा और आपकी हरी मिर्च काफ़ी दिन तक स्टोर भी रहेगी, क्योंकि इसके डंठल को जो हमने निकाल दिया है। लेकिन जो इसकी डंडी हम लोग निकाली हैं, उस डंडी को सभी लोग फेंक देते होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं फेंकूंगी। आपको इसके भी साथ एक टिप्स ही शेयर करूंगी, जिससे आपके काम बहुत आसान हो जाएंगे। आम तो आम, गुठलियों के भी दाम निकल जाएंगे। तो यहाँ हरी मिर्च की ये सारी डंडी इसे मैं लेती हूँ, लेके अब चलती हूँ इसे कहाँ पे, चलिए आपको दिखाते हैं। इसे आप भी कभी भी भूल कर मत फेंकिएगा, जिससे आपके पेड़ पौधे हमेशा एकदम सही रहते हैं। इससे क्या फ़ायदे हैं, जो भी ये डंठल को मैं डालूँगी अपने पेड़ में, मनी प्लांट में, इससे क्या होगी, जो भी कीड़े मकोड़े इस समय लगते होंगे, सारे फंगस भी इसमें जितने आते होंगे सब खत्म हो जाएंगे। इसकी जो तीखापन होता है ना, वो हमारे पेड़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। तो चलिए, आज मैंने किचन की जो क्लीनिंग की इस तरीके से स्टैंड में मैंने इधर चाकू रखा है, क्योंकि बार बार बच्चों को ना मिले तो हमें जब ज़रूरत हो तभी मिले। इसमें मैं पैकेट रखती हूँ स्टोर करके, जो भी पॉलीथीन आती है वो, क्योंकि मैं छोटे छोटे जुगाड़ ज़रूर लगाती रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे किचन की जैसे कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे हरी मिर्च मैंने ऑर्गेनाइज एक साइड कर दिया, इधर इसमें 2 में अचार है, एक में गुड़ है, इससे अचार। ये तेल ऑयल की बोतल में हमें कुछ काम करना है तो उसको भी दिखाऊंगी। तो यह ऐसा इस तरीके से हमारा किचन क्लीन होता है। तो आई होप, आशा करती हूँ यह छोटे छोटे टिप्स आपको बहुत ही पसंद आएंगे, जिससे हमारे किचन हमेशा चमकते रहते हैं। और आपके सामने कुछ और भी दिख रहा है, आम दिख रहा है। अभी समय कहेंगे आम कहाँ से मिला, मिल गया, बस आपको बताते हैं। अगर आप लोग पूछेंगे तो ही बताऊँगी। तो चलिए चलते हैं, गैस स्टोव को भी आपको दिखा देते। आई होप, आशा करती हूँ यह छोटे छोटे किचन टिप्स एंड किचन हैक्स या इस टिप्स को यूज करके आपके घर और किचन के काम आसान हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स। यहाँ पे मैंने अपने किचन को ऑर्गेनाइज करती हूँ, जहाँ पे इंडक्शन है और यहाँ मेरा केटल है और यहाँ बच्चों का थर्मस है और यहाँ पे स्पून स्टैंड है और बगल में कप का स्टैंड है। तो इस तरीके से मैं अपने किचन को हमेशा ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। आज से आपकी झाड़ू पोछा भी करने की झंझट खत्म होगी, कोने कोने हाथ डालने की टेंशन भी खत्म होगी, बस एक हैंगर की मदद से और एक मोजा का कमाल। तो चलिए, यहाँ पे मैं 2 मोजा, जो हमारे 2 पैर की बेकार पड़ी हुई सॉक्स है, उसे मैंने ले लिया है। और इसे लेकर हमें कैसे यूज करेंगे जो हमें रोज़ रोज़ की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। तो चलिए, क्योंकि देखिए, इस तरीके से आपको सॉक्स को हल्का भिगो लेना है, सूखा कभी नहीं रखना है, हल्का भिगो के रखना है, जिससे क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे। अब आपको घर और किचन से लेके सारी क्लीनिंग करने की टेंशन खत्म। आज मैंने क्लीनिंग की सारी टिप्स ही दे दी आप लोग को। तो चलिए, आपको लेना इस तरीके से हैंगर को, बस एक हैंगर और 2 मोजा का कमाल देखकर आप भी चौंक जाएंगे, जो सोचे भी नहीं होंगे वो भी होगा। अब रोज रोज के झाड़ू पोछा करने की झंझट ही खत्म कर देनी होगी, कोने कोने आपको हाथ डालने की भी टेंशन नहीं होगी। इस तरीके से सॉक्स को आपको लगा लेना है। चलिए, एक साइड मैंने हैंगर में सॉक्स पहना दिया, दूसरी साइड भी पहना देती हूँ। अब पहनाने के बाद आपको दिखाती हूँ, इसका कुछ ऐसे यूज करना है जिससे हमारे काम और घर के किचन भी आराम हो जाए। इस तरीके से हैंगर में फंसा देना है आपको, जिससे इसके निकलने के चांस बिल्कुल ना हो। किसी भी चीज़ को करने से पहले थोड़ी सी उसको समझदारी से करें, उसको लेके बार बार परेशान नहीं होना हो। तो इस तरीके से मैं इसमें लगा दी हूँ। अब ये हमारे सॉक्स बिल्कुल निकलेंगे नहीं, जो मोजा है। अब ये अच्छी तरीके से क्लीनिंग कोने कोने जाके क्लीनिंग करेगा। तो चलिए करके दिखाते हैं। जैसे कभी कभी बेड वगैरह या टेबल होती है, ऐसी जगह होती है जहाँ हमारी झाड़ू डालना नहीं जाता। अगर हम ज़बरदस्ती डालते भी हैं तो उसके जितने भी वो निकलते हैं वो टूटने का डर होता है, सारा टूट टूट के निकलने लगता है। तो अब हम झाड़ू तो अंदर नहीं डाल सकते, झाड़ू को भी फेंक देना है, हटा देना है, क्योंकि झाड़ू टूट जाएगा, फेंकना नहीं, रख देना। अगर हम वाइपर लेते हैं तो वाइपर भी हम डालते हैं जब, तो एक साइड इतना जाता है, दूसरी साइड से बीच से हमारा ये जो पाइप होता है ये बंद कर देता है, ये भी नहीं जाता है। तो चलिए हम कैसे सफाई करें, तो आपको भी मालूम है, कुछ साफ़ करने के लिए छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक को यूज करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने जो भिगोया था, ऐसा एक बनाया जो क्लीनिंग करने के लिए
ये देखिए, अब मैं आराम से इसे अंदर डाली हूँ, इतनी अच्छी से इसकी क्लीनिंग हो जा रही है ना कमाल की टिप्स। बस अब रोज़-रोज़ कोने-कोने झाड़ू पोछा करने की झंझट खत्म, बस एक हैंगर का कमाल। तो वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगेगा तो एक लाइक, एक शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और किस जगह से आप हमारी वीडियो को देखते हैं इसे भी कमेंट करके बताइएगा। घंटों घंटों की जो मेहनत होती है ना, अब वो मिनटों में हो जाएगी। अगर आप कभी काल मन भी नहीं किया तो नहीं करेंगे तो भी दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे ही छोटी छोटी जो जगह होती है, कुछ ऐसी एरिया होती है जहाँ हमारी झाड़ू, हमारे वाइपर हमारे हाथ नहीं जाते हैं, वहाँ की क्लीनिंग हमें करनी होती है तो बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम कोने कोने छोटी छोटी जगह भी आराम से ऐसे डालकर इसकी क्लीनिंग कर ले रहे हैं। ये देखिए, तो है ना कमाल के टिप्स। अब इस जगह में ना हमारे झाड़ू जाएंगे, ना वाइपर जाएंगे, ना कुछ जाएगा और हम घंटों लेके परेशान रहेंगे। और ये हैंगर की मदद से पूरे घर की झाड़ू पोछा, तो है ना कमाल का टिप्स। आप भी अगर एक बार वीडियो ज़रूर इसे ट्राई करिएगा है टिप्स। और टिप्स अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं तो ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तो एक बार हैंगर को इस तरीके से मोजा पहनाइए, आपके घर और किचन के सारे काम आसान, रोज रोज की झाड़ू पोछा करने की भी झंझट खत्म। बहुत ही कमाल का टिप्स है। आई होप आशा इस तरीके के टिप्स एंड ट्रिक को यूज करिए और हमारी वीडियो को फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।